वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सोल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा EM सिग्नल है उसके हमने इक्वेशन को डिराइव किया था। तो हमारे पास जो है तीन कंपोनेंट आए थे। एक हमारा ये था, सबसे पहला कंपोनेंट ओमेगा सी, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट था। और सेकंड कंपोनेंट क्या था, ओमेगा सी प्लस में ओमेगा एम, ये आपका क्या था, अपर साइड में। और थर्ड कंपोनेंट जो आपके पास आया था ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये आपके पास क्या था, लोअर साइड में LSP। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या लगता है एक्चुअली में। देखो, आपने देखा कि आपके पास जो AM की इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। इसमें आपके पास तीन कंपोनेंट थे, एक तो ये कैरियर सिग्नल, एक ये अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। तो आपने देखा कि जब आप जो सिग्नल है आपका उसको ट्रांसमिट करते हो, तो आपने क्या है कि आपकी जो कैरियर सिग्नल है उसकी आपने पावर निकाली। आपने देखा कि जो आपका अकेला कैरियर सिग्नल है वो इन दोनों जो आपकी इंफॉर्मेशन जिन बैंड के अंदर है उनसे ज़्यादा आपकी जो पावर को लेता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बट एक्चुअल में तो इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन किसके पास आई है, ओमेगा सी ओमेगा एम। एक्चुअल में तो ये ओमेगा एम है जो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग क्यों ना इसको एलिमिनेट कर दें और आपके पास जो दो साइड बैंड है हम उनको ही ट्रांसमिट करें। इससे आपका क्या होगा कि जो आपकी पावर है वो सेव हो जाएगी और आप सिर्फ मैसेज सिग्नल को ही ट्रांसमिट कर पाओगे। और तो उसके लिए जो आपका एक जो हमारी दूसरी जो हमारी टेक्निक है एम के अंदर, DSB हम इसको बोलते हैं, DSB-SC, डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर। उसमें यही होता है कि हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करते। तो कैसे नहीं करते वो देखते हैं हम लोग। तो आपके पास क्या होता है, DSB जो आपका सिग्नल होता है उसकी इक्वेशन ये होती है आपके पास, के सी कोस ओमेगा सी टी डॉट एम टी। अब ये एम टी आपके पास क्या था, मैसेज सिग्नल, जिसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, कोस ओमेगा एम टी। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, के सी कोस ओमेगा सी टी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। और मैसेज सिग्नल है तो उसको हम लोग लिखते हैं AM कोस ओमेगा एम टी। इसका ये AM एम्पलीट्यूड था। तो अगर मैं यहाँ पे जो आपका मैसेज सिग्नल है AM कोस ओमेगा एम टी उसको भी लिख दूँ तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अगर मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो के सी AM कोस ओमेगा सी टी कोस ओमेगा एम टी, तो ये आपके पास हुआ। देखो, अगर मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो उससे आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा के ए सी ए एम बाय 2। देखो, 2 कोस ओमेगा टी कोस ओमेगा एम टी, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, एक आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी माइनस कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास क्या होता है कि के ए इंटू में AM, ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। के आपकी क्या होती है, मैसेज सिग्नल सेंसिटिविटी, और ये आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो ये आपका जो होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के इक्वल होता है, जिसको आप लोग म्यू से डिनोट करते हो। तो अभी यहाँ पे जो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, म्यू AC बाय 2, और अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी माइनस म्यू AC डिवाइड बाय 2 कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। तो ये आपके पास जो है, इसमें देखो क्या हुआ कि आपके पास दो बैंड ही आपके पास बचे हैं। जो आपका कैरियर सिग्नल है वो सप्रेस हो चुका है। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास जो YT है फाइनल DSB SC सिग्नल,
उसका जो फाइनल आपके पास रिजल्ट है वो आया है। अभी अगर मैं यहाँ से ये देखूँ कि मैंने जो टोटल कितनी ट्रांसमिटिंग जो पावर है वो मैंने सेव किया है, तो अगर वो हम लोग कैलकुलेट करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगी। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टोटल पावर है वो कैलकुलेट की थी, तो वो आपके पास क्या थी, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अब देखो जो टोटल आपके पास पावर होती है PT, वो क्या होती है, PC पावर ऑफ लोअर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड। ठीक है, अब देखो ये आपके पास टोटल पावर होती है, मैंने इस पावर को एलिमिनेट कर दिया, तो बाकी जो आपने पावर ट्रांसमिट की है, तो जितनी मैं पावर को एलिमिनेट कर पाऊंगा तो उतनी आपने जो पावर है वो सेविंग की है। तो आपने एलिमिनेट किसको किया, पीसी को, डिवाइड बाय टोटल पावर पीसी PLSB। तो टोटल पावर आपके पास क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अगर किसी को जो पावर के कंसेप्ट में डाउट है तो वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ से अगर मैं पावर सेविंग की बात करूँ तो वो आपके पास हो जाएगी। देखो ये PC था, यही हमने एलिमिनेट किया तो उसको ही हमने रखा, बाकी तो आपकी जो है वो ट्रांसमिटिंग पावर आएगी। तो अभी देखो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अगर मैं जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आपने क्या देखा 2/3, अगर मैं देखता हूँ तो ये 66.6% जो पावर है वो आपने सेव कर ली। ये जो आपका 66.6% के जो अराउंड थी आपकी अकेला जो पावर है वो कैरियर सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के ले रहा था। तो आपने क्या किया, टोटल आपने 100 में से अगर इतनी जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो 67% जो पावर है वो आपने सेव कर ली, किसको, कैरियर सिग्नल को एलिमिनेट करके। अगर हम DSC की बात करें तो इसका यूज भी हम लोग पावर सेविंग के लिए करते हैं। तो अभी अगर हम इसकी जनरेशन की बात करें तो वो हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। देखो आपके पास एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है, हम क्या करते हैं उसको एक इनपुट सिग्नल देते हैं जो कि आपका मैसेज सिग्नल होता है। एक ऑसिलेटर सर्किट से आप एक फिक्स कैरियर सिग्नल आप देते हो, ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या करता है, दोनों सिग्नल को मिक्स करता है और आपके पास उन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास फाइनल आउटपुट आती है वो ये आती है, जो कि आपकी एक्चुअल में ये होती है। तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है DSB ऐसी सिग्नल की होती है। अब अगर हम इसकी जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो एक्चुअल में कैसी होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपका क्या होता है, AM सिग्नल, ये एनवेलप आपका AM सिग्नल का होता है और कैरियर क्या करता है उसके साथ साथ वेरी करता है, तो कुछ इस प्रकार आपका होता है, कुछ इस प्रकार से जो है। ये देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जो आपका मैसेज सिग्नल का एनवेलप है वो 0 क्रॉस करता है तो इसमें क्या होता है DSB SC में आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, और 180 डिग्री का रिवर्सल हो जाता है। तो उससे क्या होता है आपका, देखो ये सिग्नल ऐसे जाना चाहिए था, तो ये क्या हो जाता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट या 180 डिग्री रिवर्सल हो जाने की वजह से ये आपका जो सिग्नल है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है 0 क्रॉस पॉइंट पे। ये देखो ऐसे, वैसे तो ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन इसमें क्या होता है 180 डिग्री का रिवर्सल फेज शिफ्ट होता है। तो अगर हम मेन पॉइंट की बात करें एक्चुअल में DSB SC के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है आपका पावर सेविंग हो जाती है, कितनी परसेंट, 67% हो जाती है। दूसरे टर्म में हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है 180 डिग्री का रिवर्सल फेज शिफ्ट होता है। अब देखो ये तो हम लोग इसकी खासियत की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे दो हमारे बैंड होते हैं ट्रांसमिशन के दौरान, LSB और USB। तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपके
दो बैंड होते हैं LSB और USB। देखो ये तो सभी क्या थी, इसकी कुछ एडवांटेजेस थी। अब अगर हम या इसकी एप्लीकेशन हम लोग बोले वो थी कि हम लोगों ने पावर सेविंग की, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हम उनकी बात करें, देखो आपके पास अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं यहाँ से, तो बैंडविड्थ आपके पास क्या होगी, बैंडविड्थ आपके पास क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे ये आपका एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ये आपका फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास दो बैंड है, दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड है। ये आपका ओमेगा सी, ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अगर मैं यहाँ से बैंडविड्थ की बात करूँ तो वो क्या होता है, अपर सिग्नल माइनस लोअर सिग्नल, अपर सिग्नल, अपर सिग्नल या अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस प्रकार से आपका होता है। अगर यहाँ से मैं बैंडविड्थ की बात करूँ तो वो आपके पास क्या आ जाती है, 2 ओमेगा एम। तो लगभग ये जो आपकी बैंडविड्थ है वो भी आपकी लगभग जो आपकी एएम की जनरल इक्वेशन थी, जो आपका सिंपल एएम ट्रांसमिशन है, उसमें भी जो आपकी बैंडविड्थ है 2 ओमेगा एम थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपकी बैंडविड्थ है वो कम नहीं है, आपको उतनी ही बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है जितनी की आपको जर्नल एएम आपका जो ट्रांसमिशन है उसमें होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। तो ये इसका एक मुख्य डिसएडवांटेजेस है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके पास इसके बाद जो हमारी दूसरी टेक्निक होती है एएम ट्रांसमिशन में, वो क्या होती है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ही बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।